हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजे किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएगा। जैसा कि शाम के 8:30 बजे वाले हमारे लाइव टेस्ट का टाइम हो चुका है। आज हम लाइव टेस्ट लेने वाले हैं जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इंडियन आर्मी के आगामी पेपर में पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंडियन आर्मी के जीडी, ट्रेडमेंट, टेक्निकल, एनएएसकेटी जो कि पीछे के पेपर और के उन्हीं के अनुसार डिजाइन किए गए, उन्हीं प्रश्नों के अनुसार टाइप किए गए। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बिल्कुल निःशुल्क हम क्लासेज प्रोवाइड करते हैं। और आज इन 30 प्रश्नों के टेस्ट में ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को इस टेस्ट में 22+ का टारगेट देता हूं, क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़िया तरीके से मैंने डिजाइन किया है। और ईमानदारी से बताना है और टेस्ट पूरा लगाना है, क्योंकि कल एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था, सर जो भी विद्यार्थी हमारे साथ ही तैयारी करे वो ईमानदारी से कमेंट करना है। वो कमेंट मुझे भी अच्छा लगा कि सभी भाई अपना सही कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कई सारे विद्यार्थी जो बढ़िया तैयारी करते हैं और कई विद्यार्थी जो 15-16 क्वेश्चन राइट करते हैं और वो बाद में टाइप ये कर देते हैं कि मैंने 26 क्वेश्चन राइट किया, कई कर देते हैं 29 क्वेश्चन। तो ईमानदारी से टाइप करना है, ज्यादा क्वेश्चन टाइप नहीं करना कि मैंने इतना किया, झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि उस विद्यार्थी की बात भी सही थी। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे गलत कमेंट करते हैं तो दूसरे विद्यार्थी जो देखते हैं उनके लगभग हम बात कर लेते हैं 22-23 क्वेश्चन राइट होते हैं, लेकिन कईयों का देखते हैं जो आपको पता है 28-29 लिखा हुआ मिलता है, तो उनका भी हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मनोबल गिरता है जो होशियार विद्यार्थी होता है उसका, क्योंकि उनकी तैयारी बेहतर होने के बावजूद वो सोचता है कि कई मेरे साथ ये वो इतने कर रहे हैं जबकि मेरे इतने ही क्यों हो रहे। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से एक आग्रह मैं करना चाहूंगा उस विद्यार्थी की तरफ से जो आपका एक साथी है, उन्होंने कमेंट करके कहा है तो उसका भी आपको पालना करनी है, क्योंकि ईमानदारी से कमेंट करोगे तो हकीकत क्या है वो पता चलेगा। हर एक विद्यार्थी जो ये वीडियो देखेगा वो भी आपका कमेंट पढ़ेगा और उसको भी पता चलेगा उसकी तैयारी कैसी है। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? आवेश आपको पता है, यदि हम बात करें Q बराबर IT होता है। आवेश का सूत्र की बात कर लेते हैं तो Q बराबर आपको पता होगा IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं विद्युत धारा के मात्रक की तो एम्पियर होता है, और यदि मैं बात करूं जो आपको पता है टाइम के मात्रक की बात करें तो उसका सेकंड होता है, तो उसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर सेकंड हो जाएगा आवेश का मात्रक। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। या आवेश के मात्रक की बात करें तो एक आपको पता है कूलोम भी होता है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, एम्पियर सेकंड को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? कूलोम कहते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए, लेकिन कूलोम नहीं दिया एम्पियर सेकंड ऑप्शन में। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो एम्पियर होता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। लिटमस पत्थर किससे प्राप्त होता है? पहले बात तो कर लेते हैं लिटमस पत्थर का मुख्य उपयोग की बात कर लेते हैं। अम्ल और क्षार का पता करने के लिए किया जाता है। आपको पता है कभी नीले से लाल हो जाता है और कभी लाल से नीला हो जाता है लिटमस पत्थर, यह आपको पता होगा अम्ल और क्षार की उपस्थिति दर्शाने के लिए। अब बात कर लेते हैं ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे लाइकेन नामक पादप होता है उससे प्राप्त किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो कुनेन औषधि होती है, कई बार पेपर में क्या आ चुका है, जो कुनेन औषधि होती है वो किस पादप से प्राप्त किया जाता है? तो वो सिरकोना पादप से प्राप्त किया जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कह दो या चावल अनुसंधान केंद्र कह दो, एक ही बात है। तो आपको पता होगा वो कहां है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे कटक ओडिशा, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की तो वो आपको पता होगा करनाल हरियाणा में है। कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। जोक और केंचुआ होता है। जोक और केंचुआ की बात करें किस ग्रुप के जंतु है? यानी आपको पता है अलग अलग ग्रुप होते हैं जिनमें हम बात कर लेते हैं। एनिलेडा होता है, ऑर्थोपोडा होता है, मोलस्का होता है और इकाइनोडर्मेटा होता है। तो उनमें हम बात कर लेते हैं। तो जोक और केंचुआ किस श्रेणी में आते हैं? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे एनिलिडा, बिल्कुल का उत्तर सही। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कई सारे क्वेश्चन बनते
लेते हैं, एनेलिडा कह दो या एनीलिडा कह दो, की बात है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तिलचट्टा हो गया, मत्सर हो गया, ये किन के अंतर्गत आती है, तो वो पता होगा ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। और यदि मैं बात करूं घोंघा हो गया और सीपी हो गया, वो की बात करें तो मोलस्का के अंतर्गत आती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तारा मछली होती है वो किसके अंतर्गत आती है, तो वो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। ये भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत कौन आती है, तारा मछली आती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। डीडीटी क्या है, यानी इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो डीडीटी की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे कीटनाशी, बिल्कुल का उत्तर सी है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 6 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कई सारे विद्यार्थी इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, आज मैं इस क्वेश्चन के आपको कंफ्यूज दूर कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 की, फेरेड किसका मात्रक है, फेरेड की बात कर लेते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। फेरेड किसका मात्रक होता है, फेरेड कह दो या फेराड कह दो, फेराडे की बात नहीं कर रहा हूं, फेराड कह दो या फेरेड कह दो, एक बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे विद्युत धारिता, बिल्कुल का उत्तर सी है। जबकि फेराडे की बात करें, नोट कीजिएगा, फेराडे में नाम लिखा रहा हूं आपको ताकि आपके दिल बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। फेराडे की बात करें, फेराडे की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है, यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। फेरेड की बात करें तब तो आपको विद्युत धारिता करना है, और फेराडे की बात करें तो यह आपको पता होगा विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। यह भी सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा था। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक की बात करें तो आपको पता होगा 1828 की बात कर लेते हैं तो वेलर ने आपको पता है अमोनिया साइनेट के माध्यम से क्या बनाया था, यूरिया का उत्पाद किया था। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रही यूरिया, बिल्कुल का उत्तर सी, बहुत बढ़िया, काफी सारे युवाओं ने लाइव चैट में जवाब दे दिया। अब बात कर लेते हैं मेथेन की। मेथेन का आपको पता है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 8 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है, हाइपरमेट्रोपिया किसका अर्थ है, यानी इसका नाम किस रोग को कहा जाता है। ये अंग्रेजी का शब्द आपको पता होगा, ये कहा जाता है दूरदृष्टि दोष को। किस दोष को कहा जाता है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं मायोपिया किसे कहा जाता है। मायोपिया की बात करें तो निकट दृष्टि दोष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं निकट दृष्टि दोष की बात करूं तो इसमें निकट दिखाई देता है, इस रोग में कहां दिखाई देता है, निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। तो इसके निवारण में आपको पता होगा अवतल लेंस लगता है। कौन सा लेंस लगता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, अवतल लेंस लगता है। और यदि मैं बात करूं दूरदृष्टि दोष की तो इसमें उत्तल लेंस लगता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। केलामाइन किसका बहुलक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको पता है आयशक, सॉरी क्या है, केलामाइन किसका आयशक है, जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। आपको पता है आयशक कई बार पेपर में आ जाता है, तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, ए बता रहे जिंक, बिल्कुल का उत्तर सी। अब बात कर लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, जिंक कार्बोनेट को कहते हैं ZnCO3 होता है, ये सूत्र भी आप नोट कीजिएगा, कई बार इसका पेपर में सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि केलामाइन का सूत्र क्या है, तो आप याद कीजिएगा ZnCO3 होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं जो कि 10 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ट्रांसफॉर्मर की बात कर लेते हैं, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको पता होगा वोल्टेज चेंजिंग के लिए आपको पता है ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं, वोल्टेज यानी विभवांतर को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वो वोल्टेज को बढ़ाता है, एक होता है अपसाइड ट्रांसफॉर्मर। अपसाइड ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो वो आपको पता है जो वोल्टेज होता है उसको घटाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं हमारे मोबाइल का जो चार्जर होता है वो आपको पता होगा अपसाइड ट्रांसफॉर्मर होता है, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या करता है, घटाता है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। यदि मैं बात करूं मोबाइल फोन का चार्जर, कई बार पेपर में आ चुका है, कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, तो ये अपसाइड ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि वोल्टेज को घटाता है। जबकि आपने देखा होगा जो हमारे कुएं पे जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो आपको पता होगा, यदि उसकी बात करें तो सभी विद्यार्थी वो भी आपको पता है अपसाई होता है, क्योंकि वो भी आपको पता है वोल्टेज ज्यादा होती है, उसको नियंत्रित करता है। ये भी आप सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। ज्यादातर आपको पता होगा अपसाई होता है क्योंकि वोल्टेज ज्यादा होता है, उसको कम करने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 नंबर आपके के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्या दे रखा है? सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में बात करें तो हाइड्रोजन पाया जाता है 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे बात करें तो वो हीलियम होती है। 2 नंबर पे बात करें तब आपको हीलियम करना है। सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, सर्वाधिक की बात करें तब हाइड्रोजन होगा। अब बात कर लेते हैं सूर्य में जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको पता है सूर्य, वहां ऊर्जा किस विधि द्वारा निर्मित होती है? तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। यदि मैं बात करूं नाभिकीय संलयन, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो सूर्य में ऊर्जा बनाई जाती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा बनाई जाती है। ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 12 नंबर आपके सामने आ चुका है। न्यूमोनिया यानी जिसे हम निमोनिया कहते हैं, रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो बिल्कुल जो ऑप्शन में सी बता रहे, फेफड़ा, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। अब बात कर लेते हैं पीलिया की बात करें तो वो आपको पता होगा यकृत को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? पीत रस कहां जमा होता है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा, पीत रस कहां जमा होता है? एक तो होता है पीत रस का संग्रहण कहां होता है, संग्रहण यानी जमा कहां होता है, तब तो आपको करना है पिता से। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी। और आपको कहे पीत रस स्रावित कहां से होता है? पीत रस स्रावित कहां से होता है? यानी पीत रस को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, बाइल कहते हैं। अंग्रेजी में पीत रस को क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। तो बाइल का श्रावण कहां से होता है? तब आपको करना पड़ता है यकृत। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। बाइल के श्रावण की बात करें तब यकृत करना है, और बाइल कहां संग्रहित होता है यानी जमा कहां होता है तब आपको करना है पिता से। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है? चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बता रहे उत्तर दिशा, बिल्कुल का उत्तर सी है। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, जो कंपास की सुई होती है ना, आपको उसी की बात कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 नंबर आपके सामने आ चुका है। प्रतिबल का मात्रक, प्रतिबल का मात्रक आपको बताओगा। पहले बात कर लेते हैं प्रतिबल होता क्या है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो बल होता है वही प्रतिबल कहलाता है, यानी F/A होता है। प्रतिबल का हम बात कर लेते हैं, सूत्र क्या होता है? F/A होता है। और यही आपको पता है सेम प्रेशर यानी दाब का होता है। इसका मतलब न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। आपको पता होगा बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। यदि आपको कहे जो क्या होता है? दाब का मात्रक भी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है, या कह सकते हैं पास्कल। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 16 नंबर आपके सामने आ चुका है। श्वसन क्रिया कहां संपन्न होती है? श्वसन क्रिया आपको पता होगा कोशिका के किस अंग में होती है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे माइटोकांड्रिया, बिल्कुल का उत्तर से है। और कई बार पेपर में आ जाता है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का बिजली घर, ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? वो भी आपको पता होगा माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। परमाणु की प्रकृति है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। काफी सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज इसको मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूं। परमाणु की बात करें तो परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात कर लेते हैं परमाणु में कितने कण होते हैं? परमाणु में कुल 3 कण होते हैं। परमाणु में कुल कितने कण होते हैं? 3 कण होते हैं, जिनमें बात कर लेते हैं एक तो आपको पता है प्रोटॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक न्यूट्रॉन होता है। यदि मैं बात करूं प्रोटॉन की तो इसमें प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है, और ये होता है उदासीन यानी जीरो आवेश होता है। यह सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना। आवेशित कण की बात करें, यदि आपको कहीं परमाणु में कितने आवेशित कण होते हैं तब आपको 2 करना पड़ता है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और यदि कहीं कुल कण कितने परमाणु में, तब आपको करना है कितने, जल्दी से बताएगा 3 कण करना है। यह आप सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और परमाणु विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रॉन भी उदासीन होता है। अब बात कर लेते हैं परमाणु के नाभिक में कितने कण पाए जाते हैं? तो 2 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता है बाह्य कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 18 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निद्रा के दौरान ब्लड प्रेशर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नींद में आती है, आपको पता है ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी आपको पता होगा रक्त का हम बात कर लेते हैं, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, ये बता रहे रक्त प्रेशर क्या होता है? घटता है।
ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, एक बार सभी विद्यार्थी बताएगा कमेंट करके आपको क्लास कैसी लग रही है। यदि जितने भी विद्यार्थी लाइव है, एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज, सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए कितने मेहनत से ये कंटेंट तैयार किया जाता है, तो एक काम आपका भी बनता है। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव है, आप लाइव तो बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन लाइव कम क्यों होते हैं पता नहीं, आपको क्लास पसंद आती है या नहीं आती है, आप कमेंट करके बता दिया करो कि इस क्लास में क्या सुधार करना है। आप बस लाइक क्यों नहीं करते हो, मेरे को भी समझ में नहीं आता है। इतने सारे विद्यार्थी, एक बार मैं सभी को कहना चाहूंगा, जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमें उत्साह होगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड कोशिश करते हैं, आपको पता है। और कल आपको मैं बता दूं, कल मेरा आपको पता है बर्थडे है, तो कल हो सकता है क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो या कोई भी हो, तो कल के लिए मैं सॉरी चाहता हूं। बाकी मैं क्लास लगाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कल शाम 8:30 बजे मैं शानदार क्लास लेकर भी आ सकता हूं। तो सभी विद्यार्थी कल थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कल मेरा बर्थडे है, तो इसलिए हो सकता है क्लास हो भी सकती है, और होगी तो शानदार होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 19 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा, देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं, तो पेनिसिलिन आपको पता होगा एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, और इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। मानव त्वचा में कौन सा वर्णक पाया जाता है? मानव त्वचा में बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं मेलानिन। आपको पता है त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। और कई बार आता है पत्तियों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो ज्यादातर आपको पता है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और कई बार पत्तियों में जो पीलापन होता है वो आपको पता होगा कैरोटीन के कारण आता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 21 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक बार बराबर है, यानी एक बार में कितना पास्कल होता है, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा एक बार में 10⁵5 पास्कल होता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर सी है। और आपको कई एक पास्कल में कितना बार होता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। एक पास्कल में आपको बार पूछे तब आपको 10⁻⁻5 बार करना है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, उल्टा पूछे तब। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर आपके सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा, यानी ऐसा कौन सा उपग्रह है जिसके उपग्रह नहीं है कोई। तो यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल बुध और शुक्र दोनों ही ऐसे ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वह भी दोनों बिल्कुल का उत्तर सी है। आप ध्यान रखिएगा, यदि मैं बात करूं कोई उपग्रह नहीं है, वो आपको पता है बुध और शुक्र दोनों ही आपको पता है बिना उपग्रह वाले ग्रह। और एक ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा है। यह भी सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 23 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, यानी मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि, यानी बिल्कुल जो ऑप्शन में ये बता रहे पिट्यूटरी ग्रंथि, उसको आपको पता है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है, क्या दे रखा है? जो हेली नामक पुंछल तारा है वो कब दिखाई देगा, यानी हम बात कर लेते हैं हेली तारा होगा वो कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, तो सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। कितने वर्षों के बाद? 76 वर्षों के बाद। इसका मतलब भविष्य में कब दिखाई देगा? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे 2062, बिल्कुल का उत्तर सी है। और सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा पीछे कब दिखाई दिया था, यानी भूतकाल में, यानी पीछे की बात कर रहा हूं, तो वो कब दिखाई दिया था हेली तारा, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 25 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। सल्फर के अणु का सूत्र क्या है? सल्फर के अणु की सूत्र की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे S8, बिल्कुल का उत्तर सी है। 8 अणु के रूप में रहता है। सल्फर कितने अणु के रूप में रहता है, सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा, 8 अणुओं के रूप में रहता है। यह सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए, अंगूठी नामी आकृति के रूप में रहता है, आपने पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 26 नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी के अच्छे स्रोत की बात करें तो खट्टे फल होते हैं, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, आंवला हो गया, संतरा हो गया, इनमें आपको पता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से आपको पता होगा स्कर्वी रोग हो जाता है, ये सभी विद्यार्थियों को नोट कर लेना है। और जो कि आपको पता है दांतों से संबंधित बीमारी होती है, ये सभी विद्यार्थी नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 27 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत का पहला जो परमाणु रिएक्टर था, जो जिसका नाम क्या है, अप्सरा है, वो कहां संचालित हुआ था, कहां स्थित है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे हैं, ए बता रहे हैं ट्राम्बे। ट्राम्बे आपको पता है महाराष्ट्र में, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 28 नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है? यहां इस तरह के क्वेश्चन में कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्वनि की आवृत्ति आपको किसी की भी कहे तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हर्ट्ज, बिल्कुल का उत्तर सही है। और ध्वनि की तीव्रता के मात्रक की बात करें तब आपको डेसिबल करना है, और ध्वनि की चाल की बात करें मीटर प्रति सेकंड होती है। यह पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं, जो कि 29 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अल्फ्रेड नोबेल, बिल्कुल का उत्तर सही है, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 30 नंबर आपके सामने आ चुका है। क्या दे रखा है, अंगूरों का उत्पादन कहलाता है, यानी किससे संबंधित है? तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे विटिकल्चर, बिल्कुल का उत्तर सही है। और आज सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क देता हूं, सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है जो भी कृषि पद्धति है, या बात कर लेते हैं पीसी कल्चर हो गया, एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, उनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं आपको कितना कुछ ज्ञान है। और आज सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएगा, इन 30 में से ईमानदारी से कमेंट करके बताना आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। मैंने बताया था लगभग 22 प्लस आपके क्वेश्चन राइट हुए, तो तैयारी बहुत ही शानदार है। और रेगुलर आप हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि पेपर में टाइम बहुत ही ज्यादा कोरोना के कारण मिल रहा है, तो इसलिए पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई आएगा, तब भी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे, आप पेपर में सही क्वेश्चन करके आओगे यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ोगे। और जो भी विद्यार्थी हमारी टॉपिक वाइज अध्ययन करना चाहते हैं, हमारी टॉपिक वाइज ई बुक लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट ई बुक लेना चाहता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे सकता है, आप परचेज कर सकते हो। सभी विद्यार्थी जो भी नहीं ले रखा है और ले रखा है उनको दोबारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कल आपको पता है मेरा बर्थडे है, तो जो भी विद्यार्थी हमें फेसबुक पे विश करना चाहते हैं वो विद्यार्थी, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया मेरी फेसबुक आईडी का, तो वहां जाकर मेरे को फॉलो और फ्रेंड बना सकते हैं आप, ताकि कल आप हमें विश कर पाओ। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।